गया, सो हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। इसके पहले के जो पेपर हुए थे एकम कसौटी में हमने ग्लोसरी नहीं पूछा था, लेकिन अब आगे हम ग्लोसरी भी पूछ सकते हैं, इसलिए अब आपको ग्लोसरी भी लर्न करना होगा। इसलिए हम ग्लोसरी से स्टार्ट करेंगे। ग्लोसरी, इसमें हम आपको 1 से 8 लेसन तक का ग्लोसरी लिखवाएंगे। उसे आपको 1 नंबर बुक में लिखना भी है और साथ में लर्न भी करना है। सो लेट स्टार्ट। 1 नंबर, रिस्पेक्ट। To admire or have a high opinion of somebody रिस्पेक्ट क्या होगा? टू एडमायर और हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ समबडी, यानी किसी की प्रशंसा या किसी का सम्मान करना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना होता है। नाउ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा। इसका क्या होगा? वेरी कॉस्टली। एक्सपेंसिव का क्या होगा? वेरी कॉस्टली। लॉन क्लॉथ, loin cloth, a strip, of cloth tied around one's waist like a dhoti। Loin cloth means a strip of cloth tied around one's waist like a dhoti, यानी कपड़े का होता है जो अपने कमर में टाइट बांधते हैं धोती की तरह। Loin cloth means a strip of cloth tied around one's waist like a dhoti। Loin cloth ऐसे कपड़ा जो धोती की तरह होता है जो अपने कमर में टाइट बांधते हैं। Now 4th number, distressed। डिस्ट्रेस मतलब अपसेट, यानी वेरी अपसेट, यानी परेशान होना। डिस्ट्रेस मीन्स वेरी अपसेट। नाउ 5 नंबर, कुर्ता।
A traditional long shirt like garment worn by men in India. कुर्ता मीन्स अ ट्रेडिशनल लॉन्ग शर्ट, एक बहुत लंबा शर्ट होता है लाइक गारमेंट worn by men in India, यानी भारत के जो लोग पुरुष लोग होते हैं वो एक लंबे शर्ट की तरह पहनते हैं, हम क्या बोलते हैं? कुर्ता। नाउ कंप्लीट one number respect, to admire or have a high opinion of somebody, to admire or have a high opinion of somebody. Expensive means very costly, expensive means very costly. Long cloth means a strip of cloth tied around one's waist like a dhoti. Long cloth, a strip of cloth tied around one's waist like a dhoti. Now distress मतलब परेशान होना, यानी very upset. Distress means very upset. कुर्ता और traditional long shirt like garment worn by men in India. कुर्ता और ट्रेडिशनल लॉन्ग शर्ट लाइक गारमेंट worn by men in India. इसे आपको 1 नंबर बुक में आपको रिवीजन करके क्वेश्चन नंबर 1 ग्लोजिस स्टार्ट करना, ये आपके फाइनल पेपर में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ग्लोजी लर्न करना कंपल्सरी है। Now 6 number, afford. Afford means to have enough money, yeah, or time to be able to do something. एफर्ट मतलब होता है खरीदना, यानी जो कुछ ज्यादा पैसे से महंगा वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे टू हैव इनफ मनी, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे जहाँ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट। टू हैव इनफ मनी और टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग, या टाइम होना चाहिए कुछ करने के लिए। टू हैव इनफ मनी, एफर्ट का क्या मतलब होता है? टू हैव इनफ मनी, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे हो, या और टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग। नाउ 7th नंबर, करोड़। करोड़ मीन्स करोड़ में कितने होते हैं? 100 lakh, 100 lakh। करोड़ में कितने होते हैं? 100 lakh।
Now 8 number, twig. Twig means a small thin branch on a tree or bush. यानी twig means a small thin branch, यानी छोटा सा पतला सा ब्रांच होगा on a tree और a bush यानी झाड़ी में या ट्री के ऊपर एक छोटा सा पतला सा ब्रांच यानी शाखाएं हो. twig means शाखाएं. A small thin branch on a tree or a bush. Woods. 9 number. Woods. Woods. Woods का मतलब क्या होता है हियर फॉरेस्ट. वैसे तो वुड का मतलब क्या होता है लकड़ियां, लेकिन यहाँ पे हियर फॉरेस्ट. वुड्स मीन्स हियर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. अफोर्ड टू हैव इनफ मनी और टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग. करोड़. करोड़ में क्या है 100 लाख. करोड़ में का मतलब 100 लाख को हम क्या बोलते हैं करोड़. ट्री अ स्मॉल थिन branch on a tree or bush. A small thin branch on a tree or bush. Woods. Woods का क्या है here forest. Woods में क्या है here forest. Now complete it. Now 10 number. Flock. Flock means here a group of sheep. Group of sheep. Flock मतलब क्या होता है समूह. तो यहाँ पे किसके में बताएगा here a group of sheep. यानी भेड़ के जो ग्रुप होते हैं उसको वो फ्लॉक बोलते हैं. वॉच डॉग. वॉच डॉग. A dog trained to guard people or property. वॉच डॉग मतलब ऐसा डॉग जो जिसको ट्रेन किया जाता है, जिसको ट्रेन या प्रैक्टिस करवाया जाता है गार्ड पीपल और प्रॉपर्टी, लोगों और उनकी धन संपत्ति की देखभाल करने के लिए. गार्ड GUARD गार्ड. गार्ड मीन्स वॉच ओवर, यानी हमेशा ध्यान रखना. वॉच ओवर. गार्ड मीन्स वॉच ओवर. Now 30 number. Graze.
ग्रेज। ग्रेज मतलब फीड ऑन ग्रास, फीड ऑन ग्रास, यानी जानवर जो होते हैं वो भोजन के रूप में क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। यहाँ ग्रेज का मतलब होता है फीड ऑन ग्रास। नाउ 40 नंबर, पास्टर, PASTURE, पास्टर। पास्टर मीन्स होता है लैंड कवर्ड, land covered with grass, land covered with grass, यानी ऐसी जमीन जो ग्रास से ढका रहे, घास से। ना 50 नंबर, पेन। पेन का प्लेस where sheep are kept। जिस तरह हमारे घर होते हैं उसी तरह एनिमल्स के भी घर होते हैं। आप जानते हैं हमारे एनिमल के अलग अलग घर होते हैं, उसी तरह पेन हो किसका घर है, प्लेस वेयर शीप आर केप्ट, यानी पेन में शीप को रखा जाता है, यानी शीप का घर क्या है, पेन है। फ्लॉक, हियर द ग्रुप ऑफ शीप। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ शीप। वॉच डॉग मीन्स अ डॉग ट्रेन टू गार्ड पीपल और प्रॉपर्टी, यानी ऐसे डॉग को जिसे ट्रेनिंग दी जाती है लोगों और उसकी संपत्ति की देखभाल करने के लिए। गार्ड मीन्स वॉच ओवर, यानी हमेशा देखभाल करना। ग्रेज मीन्स फीड ऑन ग्रास, मतलब ग्रास को भोजन के रूप में खाना। पास्टर मीन्स लैंड कवर्ड विथ ग्रास, यानी ऐसी जमीन जो घास से, हरी घासों से ढका रहता है। पेन, प्लेस वेयर शीप आर केप्ट, पेन ऐसी जगह जहां पे शीप को रखा जाता है, यानी शीप का घर क्या है, पेन। नाउ कंप्लीट इट। Now 16 number, ये सारे ग्लोसरी आपको लर्न करना है। Taken aback, टेकन अवे मतलब सरप्राइज। टेकन अवे मीन्स सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित होना। टेकन अवे यानी सरप्राइज। कंप्लीट। नाउ अब मैं आपका ये 16 तक का क्लोज यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। Today's homework, division, glossary, वन नंबर टू 16। मैंने 1 to 16 ग्लोसरी लिखवाया है, उसको आपको लर्न एंड राइट।
बनता है। आज मैंने जो ग्लोरी लिखा है 1 to 60 नंबर, तो उसको आपको 1 नंबर बुक में तो कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको 0 नंबर बुक में भी 1 टाइम लिख कर और याद करके उसका पिक आपको भेजना है। नाउ थैंक यू।